नोएडा सपनों का शहर, लेकिन आजकल हिंसा की आग में जल रहा है। जगह जगह तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी और बवाल। नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में हुआ मजदूरों का प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ के विकास प्लान पर धब्बा लगाने की सोची समझी साजिश है। नोएडा सिर्फ उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब ही नहीं बल्कि नेशनल एक्सपोर्ट की कमाई में भी अच्छा खासा योगदान देता है। नोएडा में बने कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को नोएडा की यही तरक्की देखकर पेट में दर्द होने लगा है। विरोध प्रदर्शन में सपा से जुड़े गुंडों का प्रदर्शन में शामिल होना प्री प्लान्ड है। बड़े उद्योगपतियों को निशाना बनाना और उन्हें श्रमिकों का दुश्मन बताना था। हालांकि इसका बड़ा असर अब उन छोटे औद्योगिक इकाइयों तक भी पहुंच गया है जिन पर सपा का अपना मतदाता आधार निर्भर करता है। सपा के गुंडे श्रमिकों की रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मजदूरों के प्रदर्शन में घुस गए और इसी तरह मजदूरों की छोटी सी समस्या ने पूरे नोएडा को जला दिया। अब आप सोचिए, मजदूरों की रातों रात वेतन दोगुना करने की मांग क्या ग्राउंड जीरो पर संभव है? बड़े पैमाने पर छटनी या उद्योग के ट्रांसफर को बढ़ावा दिए बिना एक ही प्रशासनिक आदेश से वेतन दोगुना नहीं किया जा सकता। अचानक लागत दोगुनी होने का सामना कर रहे एम्प्लॉयर्स के पास तीन ऑप्शन हैं: कर्मचारियों की संख्या कम करना, ऑटोमेशन अपनाना या अपने ऑपरेशन को कम लागत वाले राज्यों में ट्रांसफर करना। इनमें से कोई भी ऑप्शन उन श्रमिकों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है जिनकी रक्षा के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। योगी सरकार आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों की सैलरी बढ़ा रही है। नोएडा में जिस तरह से प्लानिंग के तहत हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने की गहरी साजिश है। ये ब्रांड नोएडा और ब्रांड यूपी को पलीता लगाने का इरादा है। नोएडा में ऐसे हिंसक प्रदर्शन की वजह से 720 करोड़ रुपए का नुकसान हर दिन हो रहा है और इस 700 करोड़ के नुकसान के अलावा जो नुकसान हो रहा है वो ये है कि निवेशकों का इंडस्ट्रियल हब नोएडा पर से भरोसा उठ जाएगा। वो विश्वास जिसे बनाने में सालों लग गए थे। नोएडा ने घरेलू और विदेशी औद्योगिक निवेश आकर्षित करना शुरू ही किया था और धीरे धीरे भारत के टॉप मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में उभर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नोएडा समेत पूरे उत्तर प्रदेश से उद्योगों का पलायन रोकने के मिशन में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जिस तरह से मजदूरों का हितैषी बनने का नाटक करके ये प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है, मजदूरों की भावना का फायदा उठाकर नोएडा की अच्छी खासी इमेज को चौपट किया जा रहा है ताकि उद्योग यहाँ से चले जाएं और उत्तर प्रदेश के विकास पर ब्रेक लग जाए। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि अगर नोएडा अपना औद्योगिक आधार खो देता है तो श्रमिकों को फायदा नहीं होगा, वो अपनी आजीविका पूरी तरह से खो देंगे। जिम्मेदार वेतन वृद्धि यानी सस्टेन्ड प्रोग्रेस का रास्ता है, लेकिन जबरन और मनमानी वेतन बढ़ोतरी पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार अब उपद्रवियों की पहचान कर रही है और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रही है। पिछली सरकारों की तरह हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठी जो दंगा होने पर भी आंख मूंद लेते थे। भारत ने वैश्विक उथल पुथल का स्थिरता के साथ सामना किया है। जो लोग बाहर से भारत को अस्थिर नहीं कर सकते, वो अब अंदर से अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि हम अफवाहों से बचें और विपक्ष की साजिश का भागीदार ना बने।